चीज़ें यही चाहती थी कि जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से नहीं था, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एंड यू आर गिविंग सर्टन इन्वेस्ट टू इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस, एटलीस्ट आई मेक श्योर दैट आई ओनली टेल द पुलिस विच आई नो ऑफ। आई इफ आई जस्ट कोई और जो बात मुझे नहीं पता और मैं उनको जाके बोल दूंगा, दैट बिकम्स फॉल्स, राइट। हम इस समय हैदराबाद में हैं और हमारे साथ सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ को इनका निक नेम बुद्धा सुशांत ने दिया था। सुशांत के साथ कब से रह रहे थे? तो मैं सुशांत के साथ अप्रैल 2019 से, बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2019 आई स्टार्टेड, मैं उनके साथ रहने लगा। तो तब से अपना हमारा काम शुरू हो गया था तब से। कैसे आप इंट्रोड्यूस हुए थे सुशांत के साथ? कैसे मिले थे आप? कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू ही मैं उनसे मिला हूँ। तो उन्होंने, सुशांत ने मेरा काम देखा था, जो एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन और ये सब डिज़ाइन के रिलेटेड जितने उनको कुछ आइडियाज़ थे, कि उनको कुछ ऐसा बंदा चाहिए था जो उनके आइडियाज़ को समझ पाए, उनको एक मटीरियलाइज कर करे कॉमन पब्लिक के लिए। सो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आई हैव सम आइडियाज़ रिलेटेड टू एनिमेशन एंड फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री। सो आई हैव फ्यू ड्रीम्स, सो मैं उन ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहता हूँ। सो एंड वो उन ड्रीम्स को मुझे फुलफ़िल करते हुए आई थिंक यू कैन पोर्ट्रे टू द पब्लिक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। I thought it's a very good opportunity for me to, work on my skills as well. So I said yes, I'll start working with you. सो नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट आप सुशांत को करीब करीब ऑलमोस्ट अ ईयर से जानते थे, आप उनके साथ काफ़ी क्लोजली एसोसिएट थे। क्या हुआ अचानक से सुशांत ने ये बड़ा दुखद कदम उठाया? Sir, actually, to be very honest, I'm sure कि this question is with everybody. पूरा दुनिया ये जानना चाहती है, पूरा कंट्री ये जानना चाहती है, हर लड़का ये जानना चाहता है कि क्यों हुआ। मेरा भी यही हाल है कि मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि हुआ कैसा, क्या हो गया कि दैट यू हैव टेकन सम स्टेप एंड हम कुछ और कर सकते थे। अगर मैं पूछा होता उनसे, उन्होंने कुछ मेरे को कुछ बताया होता कि द कॉन्वर्सेशन कुड हैव गॉन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन विच कुड हैव स्टॉप्ड। सो वन थिंग इज सिद्धार्थ, कि आपको उन्होंने बुद्धा का नाम दिया था। दूसरी चीज़ स्पिरिचुअलिटी की बात है। सुशांत भी काफ़ी स्पिरिचुअल थे और आपने बताया कि आप शुरुआत में स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी नहीं जुड़े थे। एक्चुअली सुशांत ने आपको इस तरफ लेके आया। जब हम बात करें कॉमन, किस तरीके की बात आपकी सुशांत के साथ होती थी और आपको कभी लगा कि ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है? सी मेजरली जब हम बातें करते थे, हमारे कॉन्वर्सेशन उनके ड्रीम्स को लेके होते थे। कि उनका एक लिस्ट है 150 ड्रीम्स के, 150 ड्रीम्स उनका था, और एक एक करके उनको टिक ऑफ करना था। उनमें से उनके पर्सनल ड्रीम्स भी थे और मेजरली ऐसे ड्रीम्स भी थे जो बाकी दुनिया से, अपने देश के यूथ से उनको शेयर करना था ये सब चीज़ें। तो उनके बारे में हाउ टू एग्जीक्यूट, उनको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं हम, उनको ऐसे कैसे दिखाएं, उनको ये आइडियाज़ को बाहर कैसे लेके जाए, हमेशा हमारा डिस्कशंस इसी में होता था। और स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो हम लोग सब मिल के प्रे करते थे शाम को। शिव जी के गाने चलते थे, मैं गिटार बजाता था, सिंपली गिटार बजाता था और वो सुशांत गाते थे। और 10-15 मिनट हम लोग वी यूज्ड टू लाइक वी थिंक अबाउट गॉड एंड दैट्स इट, दैट वाज आवर प्रेयर। अगर हम बात करें उस दिन की, उस दिन आपको बता सकते हैं क्या था सुशांत का बिहेवियर, क्या चल रहा था, कुछ लग रहा था आपको? मैंने देखा वो एक्चुअली उस दिन रात को जब मैं अपना काम ख़त्म करके ऊपर आया सोने, तो उसी वक्त 12:30-1 बजे के आसपास सुशांत मेरे रूम में आते हैं और मुझे पूछा उन्होंने कि तुम सोए नहीं अभी तक। तो मैं बोला सर अभी जस्ट फिनिश करके मैं ऊपर आया हूँ, आप क्यों नहीं सो रहे हो? जनरली इट्स द टाइम वेयर ही इज़ ऑलवेज अस्लीप। देन ही टोल्ड मी मेरी नींद खुली, कोई बात नहीं, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। तो अब हम बात करें, आपको सुबह कैसे पता चला? जनरली सुबह उठ के अपना एक रूटीन होता था कि सुबह हम लोग उठ के नीचे आते हैं, क्योंकि रात को हम लेट सोते हैं, मुझे लेट सोने की आदत है। तो मैं सुबह उठता हूँ और सीधा नीचे आता हूँ, ब्रश वश करके मैं अपना गाने चलाता हूँ, और जब मैं पूरा जग जाता हूँ प्रॉपरली, देन आई गो मीट सुशांत। तो मैं अभी बैठा ही था और कुछ मैं अपना वीडियोस कुछ देख रहा था ऑनलाइन,
तो केशव में जो खाना बनाते हैं उन्होंने आके मुझे बताया कि सर का दरवाज़ा बंद है। अच्छा, केशव जो कुक था उसने इन्फॉर्म किया, फिर क्या किया आप लोगों ने? तो मैं और दीपेश और ये सब गए ऊपर चेक करने के लिए, कभी दरवाज़ा बंद नहीं होता उनका जनरली, तो अभी कैसे बंद हुआ? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मिला था सर से अर्ली मॉर्निंग, सर आके दीपेश से मिले हैं और केशव और इन सब जो रेगुलर काम वो लोग वो करते थे, उन्होंने वो सब कराए। फिर उनके वो अपने रूम में जाके लॉक कर लिया, फिर हम वी स्टार्टेड नॉकिंग, बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था, मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाज़ा। ऐसे करके हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड, सो वी कॉल्ड फॉर हेल्प टू ओपन द डोर। अब यहाँ पर सिद्धार्थ एक बड़ा सवाल है, रेहा के बारे में काफ़ी बात हो रही है, रेहा और उनके रिलेशनशिप की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन का इलाज चल रहा था उनका, इसके बारे में क्या पता है? डिप्रेशन का इलाज उनको चल रहा था, क्योंकि मेरे सामने डॉक्टर आते थे, मिलते थे, प्रिस्क्राइब करते थे, मेडिसिन वगैरह देते थे, एंड वो जो प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन है ना, इट वाज गिवन बाय अ डॉक्टर लाइक हु इज़ लाइक ट्रस्टेड बाय सुशांत एंड रिया बोथ। सो उनके जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई थी, जो कोर्स होता था, जब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जब भी सुशांत वो खाना खाते थे, हम लोग जाके उनको बोल में दवाई वगैरह दे देते। वी ऑल नो कि कौन सा मेडिकेशन है और डायग्नोसिस क्या था, आई हैव नो आइडिया अबाउट। आई नो दैट दिस गाय इज अ साइकियाट्रिस्ट, ही इज कमिंग इन द हाउस, ही हैज अ नेम लाइक एंड ऑल, तो साइकियाट्री का ही कोई दवाई होगा करके हम लोग उनको दे देते। वी हैड ट्रस्ट इन दैट मेडिकेशन। नाउ दिस कंट्रोवर्सी सराउंडेड उनके पर्सनल लाइफ को लेके जो है चल रहा है, काफ़ी अलग अलग तरह से आरोप प्रत्यारोप, पैसे का लेन देन, क्या अचानक से हुआ? रिया पहले रहती थी आप लोगों के साथ, फिर छोड़ के चली गई? सी उनके मैं सुशांत के साथ एज अ फ्रेंड में उनके घर पे रहा, पे बहुत ऐसे म्यूचुअल रेस्पेक्ट हम लोग रख करते थे। सुशांत ने बोला फर्स्ट रूल दैट ही हैड ओनली वन रूल इन द हाउस, जनरली आप किसी काम करने ज्वाइन करने जाते हो तो दे आस्क यू विद लॉट ऑफ क्वेश्चन, तुम्हारा क्रेडिबिलिटी क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा वो क्या है, क्या। ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, वी हैव टू ट्रीट ईच अदर विद रेस्पेक्ट। अगर वो रेस्पेक्ट नहीं है, सो यू कैन नॉट फंक्शन इन दिस सिस्टम करके उन्होंने ये बोला था। नाउ इसी बात को लेके मैं रिया और सुशांत के बीच में जो भी था, आई यूज टू एज एन ऑब्जर्वर, मैं दूर से ही देखता था, क्योंकि आई नेवर क्वेश्चनड देयर रिलेशनशिप, तुम कैसे रिलेशनशिप है तुम्हारा, क्योंकि आई हैड माई ओन हेडेक्स टू do, right? Like, and I have given them their space, I respected the privacy, so I never asked them ki are you gonna get married or where is your relationship going, all these questions मैं कभी उनसे पूछा भी नहीं। कभी आपने इन दोनों के बीच में कोई तनाव महसूस किया कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, कुछ स्थिति सही नहीं है? क्योंकि हर रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो उनके लड़ाई झगड़ा वगैरह तो होता ही रहता है, लाइक कभी कभी कुछ इंसिडेंसेस में रूट जाना वगैरह मैंने दूर से नोटिस करा है, लेकिन व्हाट लेड हर टू डू रूट ना, उनको क्यों हुआ ऐसा मैंने कभी पूछा नहीं, क्योंकि आई हैड माई डिस्टेंस विद दैट। When Reha left this flat, On the day of 18th, if I'm not wrong with the dates, I think it's on 8th of June she have left the house. okay, and nobody told you any relation, nobody gave any kind of कोई कुछ बताया नहीं कि क्यों? रिया ने मुझे एक बात बताया था, रिया बिफोर शी हैड लेफ्ट शी हैड सेड कि टेक केयर ऑफ हिम, इफ he needs me, I am around, I'm just not feeling well, I'm just going to my house, I'm right here, if you need anything, I'm just a phone call away करके मुझे बताया था उन्होंने, करके वो चले गए। अभी जो एलिगेशन लग रहे हैं रिया के ऊपर पैसे को लेके और घर वालों से, आप घर वालों के, सुशांत के घर वालों से भी टच में थे? टच में था एक टाइम में, मैं थोड़े दिन के लिए टच में था, फिर सुशांत ने मुझे मना कर दिया उनसे बात करने के लिए, तो मैं आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू द फैमिली। क्यों मना किया? मुझे पता नहीं सर, मतलब मेरा सुशांत और मेरा ऐसा बॉन्ड है ना कि वो जो चाहते थे मैं वही करता था, उनको उनसे अलग जाके मैं कभी कुछ नहीं करता था। अभी आपने एक ईमेल लिखा है मुंबई पुलिस को, आपने बोला है कि सुशांत की फैमिली कुछ सर्टेन चीज़ें चाहती थी। हाँ, क्या था वो? चीज़ें यही चाहती थी कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से नहीं था,
क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एंड यू आर गिविंग सर्टन टू इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस, at least I'll make sure that I only tell the police which I know of. If I just कोई और जो बात मुझे नहीं पता और मैं उनको जाके बोल दूंगा, that becomes false, right? तो वो मुझे थोड़ा लगा कि आई थिंक ये थोड़ा फॉल्स डायरेक्शन में जा रहा है एंड मुझे वो लोग वापस मेरे को फ़ोन कर करके मुझे पूछेंगे, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट देने के लिए बोलेंगे। इसलिए मैं सोचा कि पहले मैं पुलिस से, मैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो मेरे को हमेशा बुला के मेरा इंटरोगेशन करते थे, उनको ही मैंने इन्फॉर्म करके ये चीज़ बता दिया और उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया और उस ईमेल पे मैंने ईमेल कर दिया। अभी मेरा आखिरी कुछ सवाल हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन उसको कैसे देख रहे हैं? अब ईडी का भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, सीबीआई की जांच की मांग हो रही है, आपको लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए? देखिए, बहुत लोगों को बहुत क्वेश्चंस है एंड सबको जिस सोर्स से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अगर वो आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली चाहिए, सीबीआई के पास चाहिए, लोकल पुलिस के पास चाहिए। आई एम नॉट लाइक अगेंस्ट एनी ऑफ दिस, लाइक दे कैन। क्या रिया ने हाल फिलहाल में आपसे बात की है? कोई कांटेक्ट हुआ है उनसे? नहीं सर, रिया ने मुझे बात नहीं करा था। अभी पहले ही एक लाइक स्टेशन में हम लोग मिले थे, बस आजू बाजू बैठे थे, दूर से ही बात करके हम लोग चले। तो आपके पास आपकी रिया से कोई कांटेक्ट नहीं है? सिद्धार्थ, बिहार पुलिस भी इंट्रोगेशन के लिए आ सकती है, उनके लिए क्या कहना है? 100% मैं कोऑपरेट करने के लिए उनके लिए तैयार हूँ। हम मेरे घर के दरवाज़ा हमेशा उनके लिए खुले, वो आप कभी भी आ सकते हैं, हम मेरे से पूछताछ करके स्टेटमेंट लेके जा सकते हैं। आखिरी कुछ कहना चाहेंगे पूरे देश को, सुशांत के फैन को? मैं सुशांत के फैंस और पब्लिक को यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारा हेट है उनके तरफ से, और सुशांत के फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी सारे लोग जो सुशांत के नैरेटिव के इर्द गिर्द है, प्लीज़ अपना हेट ज़्यादा मत फैलाओ। प्लीज़ अभी प्यार बढ़ाओ, हेट मत करो, क्योंकि ट्रोलिंग हो रहा है, लेफ्ट राइट सेंटर ट्रोलिंग हो रहा है। बस वो ट्रोलिंग बंद कर दो प्लीज़, क्योंकि दे शुड रेस्पेक्ट our grief that we lost a friend and a family member. So थैंक यू सिद्धार्थ हमसे बात करने के लिए, एंड होप इस एक स्टार जो चला गया हमारे बीच से उसको जस्टिस मिले, उनके फ़ैन को जस्टिस मिले। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।